दोस्तों, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है। आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार जो ज़्यादा पोस्ट नहीं आई हैं, केवल 11,000 के आसपास में रह गई हैं। पिछली बारी से बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें इस बार मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। तो जो तो हम मेहनत करेंगे 3 सब्जेक्ट में। एक होगा हमारा रीज़निंग, एक होगा हमारा मैथ और दूसरा होगा हमारा जीएस। तो देखो, अगर जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है एसएससी वगैरह की, तो वो रीजनिंग तो कर सकता है, मैथ भी कर सकता है। थोड़ा सा उसे जो इशू होता है वो जीएस में होता है, क्योंकि जीएस का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। उसमें तुम्हारी हिस्ट्री आ जाती है, फिर तुम्हारी पॉलिटी आ जाती है, एंड देन तुम्हारी आर्ट एंड कल्चर भी कहीं ना कहीं आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी हो जाते हैं, थोड़े इंटरनेशनल रिलेशन के भी हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि और ऊपर से करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो इसे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट क्योंकि हम जैसे कि हमें पता भी है कि रीजनिंग के सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के आएंगे 40 क्वेश्चंस। ये सीबीटी 1 की बात है। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीएस का रोल दोनों ही तरफ। अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में भी आप देखोगे, सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के एंड 50 क्वेश्चन हमारे आएंगे जीएस के। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल निभा रहा है ये जीएस। तो देखो, जीएस करने का एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लूसेंट उठा लिया तो उसी से कवर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे तो आपको बेस्ट करना ही है रीजनिंग और मैथ में। अगर आपने यहाँ पे जितना अच्छा करा, तो उसके कंपैरिजन में फिर आपको यहाँ पे एक तरह से एक छूट मिल जाती है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस फिर आपको वो कंपनसेट यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे ना आप? तो देखिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ छोड़ के आना है। तो ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एंड देन 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे इस जगह पर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें कवर कैसे करा जाए। देखिए, सबसे पहले होना चाहिए हिस्ट्री, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही है। अब हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं हम देखे जाए तो 3 पार्ट में अगर तोड़ना चाहें तो टूट सकती है। एक आ जाती है हमारी एंशियंट, एक आ जाती है हमारी मेडिवल और एक आ जाती है हमारी मॉडर्न। अब मॉडर्न में भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न मेडिवल में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सेम ऐसी एंशियंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इसी तरीके से रहेगी कि हम इन चीज़ों को कवर कैसे करेंगे। अब क्योंकि इस बार मेहनत ज़्यादा लगानी होगी, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा है नहीं, पिछली बार के कंपैरिजन में आधे से भी ज़्यादा कम है। ठीक है ना? बट अपना टारगेट देखो, वैकेंसी से कुछ नहीं होता, अपनी तैयारी से होता है। रीजनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, मैथ अच्छा होना चाहिए और जीएस ठीक हो जाए, तो अपना अप्रोक्स टू अप्रोक्स 80 टू 80 प्लस लाकर अपने आप को सिक्योर करा जा सकता है। ठीक है ना? और देखो, इससे ऊपर चली जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट फिलहाल ये अपना कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर होता है जनरल के लिए कि 80 टू 85 के आसपास में अगर हम कवर कर लेते हैं, या 80 टू 85 के आसपास स्कोर कर लेते, तो कहीं ना कहीं देखो, टोटल 6 लेवल, 6 1 2 3 4 5 6 लेवल में से आपका ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा भाई 4 5 लेवल तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। 6 लेवल का थोड़ा सा देखो कट ऑफ 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, उसका तो हम कह नहीं सकते, बट हाँ, लेवल 5 तक देखा जाए तो आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। ठीक है ना? तो जैसे कि अब हमारे पास में अभी काफ़ी समय है, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है एंड देन फिर मार्च है, और अप्रैल में ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इसका पेपर हो सकता है। ठीक है ना? तो हमारे पास में कितना है, 1 2 3 4 5, अभी पूरे पूरे 5 मंथ है हमारे पास में। ठीक है ना? 5 मंथ्स हैं हमारे पास में, तो इसको देखो,
आराम से कवर करा जा सकता है। अगर किसी की मैथ वीक है तो उसकी मैथ भी कराई जा सकती है, किसी की रीजनिंग कमज़ोर है उसकी रीजनिंग भी कंप्लीट हो सकती है, किसी की जीएस एक थोड़ा सा वीक है तो वो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो अच्छा खासा अभी हमारे पास में समय है, अगर हम चाहें तो उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू है नहीं उसमें, ठीक है ना। तो हम आगे को अपना ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन दिस टॉपिक, एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है ना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है बोलने में, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो सब हो जाएगा, कोई ऐसी इशू है नहीं उस बात में, ये तो चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आज से ना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगले 5 महीने के अंदर हम कुछ टाइम टेबल लेके चलेंगे, उसी टाइम टेबल से हम पढ़ाई करेंगे ताकि आपका और हमारा सिलेक्शन बेहतर हो सके। ओके, जैसे कि फर्स्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जीएस को, जीएस के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे और एज अ नोट के तौर पे मैं आपको उसे प्रोवाइड कराऊंगा, और उन्हें पूरा हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर उन्हें पूरा याद भी कर लें और दिमाग के अंदर उन्हें सेट भी कर लें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की भी इतना ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप यहीं पे उसे सुने समझें और उसे दिमाग में यहीं पर सेट कर लें, ताकि हमें बार बार उसे रिवाइज़ करने की इतना ज़रूरत पड़े ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ लेके चलेंगे, एक दिन का एक टॉपिक रखेंगे जीएस का, ऐसे ही हम मैथ को करेंगे, ऐसे ही हम रीजनिंग को करेंगे, ऑलराइट। तो अगर किसी का अगर वीक भी है तो वो कवर हो सकता है, क्योंकि दरअसल क्या है ना, एक एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा होता है। अभी कोई बच्चा बिगिनर है तो उसे तो पता नहीं होगा भाई क्या चीज़ कवर करे क्या नहीं करे, तो एज अ एक्सपीरियंस होने के नाते तो मुझे पता है कि जीएस कहाँ से कवर करना है, कहाँ से इसे इसमें से बेस्ट स्कोर करा जा सकता है, कौन से टॉपिक है जो हमें छोड़ देने हैं, कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने ही हैं, जिनमें हम रिस्क नहीं ले सकते उन्हें छोड़कर बिल्कुल भी, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है आराम से। तो इसलिए, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रखिए, मैं उन क्वेश्चनों का जवाब दूंगा और हम आगे से अपना एक स्ट्रेटजी के अनुसार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और आगे अगले 5 महीने के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, मैथ के करेंगे और जीएस को भी हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को देते रहें। अभी ये चैनल न्यू है तो शायद अभी इतनी रीच ना हो, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा अगर हम पढ़ाएंगे तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।